फिफ्थ प्राइज पूनम चक्रधारी जी। ये वो स्वरूप है जब तरु पल्लव महारा लुकाई करे विचार करो का भाई तैयर सर रावण तहरावा संग नार बहु किए बनावा। जो विश्व लेवल में था और 6 देशों के अलग अलग 225 लोगों ने जिसमें भाग लिया था। कौन कौन से देश रहे होंगे? उनका नाम तो नहीं बताया था क्योंकि ऑनलाइन था। तो 225 लोग उसमें थे। पूरा विश्व स्तर पे हुआ था ये प्रतियोगिता। राधेश्याम जी जो हैं वो इतने ज़बरदस्त कलाकार हैं, मूर्तियां बनाते हैं, तो क्या पूरा जो टेक्निक है वो सर ही सिखाते हैं आपको घर में? मैंने अपने पापा का नाम रोशन किया। ये मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि ये मेरे बिटिया मेरा नाम रोशन कर रहा है। मम्मी पापा का ख्याल रखते हुए, भाई का ख्याल रखते हुए गुड़िया ने इतना मेहनत किया कि आज हम बहुत ही खुश है कि खुशी के आंसू निकल जा रहा है। भावुक भी हो गए हैं। क्या तैयारी है इस बार और बिटिया को आगे क्या कुछ कराने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी इतने जबरदस्त मूर्तिकार हैं? नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और आज खुश होने की वजह यह है कि भिलाई टाइम्स की टीम पहुंच चुकी है थनौद में, क्योंकि थनौद आने की वजह आप सब समझ गए होंगे हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली हो। गणेश चतुर्थी जब आए तो कैसे हम थनौद ना पहुंचे, क्योंकि यहाँ देश भर में जो मूर्तियां पहुंचाई जाती है, सुंदर मूर्तियां गणेश जी की, वो यहाँ से ही बनकर निकलती है। आज हम मौजूद हैं और अब अभी हम बैठे हुए हैं राधेश्याम चक्रधारी जी के यहाँ पर, क्योंकि हमने इंटरव्यू भी किया है कि इस साल जो गणेश चतुर्थी की तैयारी रही थी, कौन सी मूर्ति है, कहाँ जा रही है, सारी बातचीत की है। और इसी बातचीत के दौरान सर ने भी हमें बताया कि उनकी जो गुड़िया है वो भी बहुत कलाकार है, बहुत जबरदस्त पेंटिंग करती हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल पेंटिंग कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ साथ वो विनर भी रही है। जहां हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, देश दुनिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहां वो 5th रैंक आई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे भी बातचीत की जाए, क्योंकि उनके पिताजी जो हैं वो काफी बड़े मूर्तिकार हैं और थनौद के हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किनकी बात कर रहे हैं। सामने मुस्कुराते हुए दोनों चेहरे आप देख पा रहे होंगे, पिताजी और बेटी की। तो सबसे पहले गुड़िया से बात करते हैं कि क्या कंपटीशन रहा था, कैसे आप वहां पहुंचे और अभी खैरागढ़ में पढ़ाई करें तो आगे क्या कुछ चल रहा है? ये एक ऑनलाइन कंपटीशन रहा जिसमें मैं ऑनलाइन कंपटीशन बनाई थी, जिसमें माता सीता को चंद्रहास तलवार से रावण को प्रहार करते हुए दिखाई थी, जिसमें मैं 5वें स्थान से विनर रही, जो विश्व लेवल में था। और 6 देशों के अलग अलग 225 लोगों ने जिसमें भाग लिया था। कौन कौन से देश रहे होंगे? उनका नाम तो नहीं बताया था क्योंकि ऑनलाइन था। तो 225 लोग उसमें थे। पूरा विश्व स्तर पे हुआ था ये प्रतियोगिता। बिल्कुल। ये कंपटीशन के बारे में कैसे पता चलता है और ये कंपटीशन ऑनलाइन कहाँ पर होता है? जी, ये कंपटीशन के बारे में मुझे एक भैया से पता चला था। ये इंस्टा से पता चला था कि ऑनलाइन हो रहा है ऐसा करके। तो उसमें मैं पार्टिसिपेट की थी। बिल्कुल। राधेश्याम जी जो हैं वो इतने ज़बरदस्त कलाकार हैं, मूर्तियां बनाते हैं, तो क्या पूरा जो टेक्निक है वो सर ही सिखाते हैं आपको घर में? जी जी, बचपन से ही पापा से ही मुझे प्रेरणा मिली है कि ऐसे पेंटिंग में कुछ बनाती थी बचपन में, तो वही देखते थे कि हाँ इसमें ये बनाओ ऐसे करके। और खैरागढ़ में पढ़ने के लिए भी मेरे पापा और मेरे एक बड़े भैया हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है कि गांव से निकलो, यहाँ से कुछ करो करके। मैं अपने गांव से एक अकेली लड़की हूँ जो खैरागढ़ में जाके पढ़ रही हूँ, मतलब बाहर जाके। क्या बात है, क्या बात है। एक बार वो तस्वीर दिखाएंगे जो कंपटीशन में आपने बना के वहाँ दिखाया था, और ये वही ट्रॉफी है जो वहाँ मिला था? यही तस्वीर एक बार क्लोजअप देख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें अगर इसको अच्छे से बताना चाहें? रामायण का सीन था 5वां पार्ट का, जिसमें वाटिका में था और ये सीता माता बैठी है, जिसमें रावण जी उसको ना चंद्रहास तलवार से प्रहार कर रहे हैं और उनकी पत्नी जो है उनको रोकने की प्रयास करती है। फिर सीता माता जो वो कांदी का वो रहता है उनको दिखा के रोक रही है कि ऐसा नहीं। हाँ जी, घर पे बना के फिर ऑनलाइन सबमिट किया? हाँ, ये खुद से कंपोज करना था, जिसमें उन लोग टॉपिक दिए थे कि ऐसा ऐसा करके बनाना है, ऐसा करके उस टॉपिक के बेस पे खुद से कंपोज करके इस पेंटिंग को बनाना था। क्या बात है। जी, इसका एक डेट भी दिया गया था कि 30 तारीख तक जमा करना है। जी, अब आगे क्या तैयारी है, आगे और क्या आर्ट फील्ड में आगे अपने आप को देखते हैं? अब आगे करने का है और इसी लाइन में। मूर्तियाँ भी बनाती हैं? हाँ, छोटा छोटा बनाती हूँ। अभी सीख रही है मूर्तियाँ, बाकी पेंटिंग में महारत हो चुकी है। गणेश जी की या फिर ऐसे छोटे स्टैचू वगैरह फेस का या फिर छोटा छोटा। क्या बात है। राधेश्याम जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका फुल वीडियो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा, जो कि हमने किया है कि इस साल क्या गणेश जी को लेकर तैयारी है। सर नमस्कार और प्रणाम। क्या तैयारी है इस बार और बिटिया को आगे क्या कुछ कराने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी इतने ज़बरदस्त मूर्तिकार हैं और लोग लगातार आपके पास आके मिलते भी हैं, इतनी तारीफ़ें आपको करते हैं, तो अब इनके लिए क्या आगे प्लानिंग कर रहे हैं? मैं तो कभी सोचा भी नहीं था जी, मेरा बिटिया कि मैंने अपने पापा का नाम रोशन किया।
ये मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि ये मेरे बिटिया मेरा नाम रोशन कर रहा है कि विश्व लेवल में मतलब कंपटीशन में मतलब 5वां स्थान लाया है। तो इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और बचपन से इसको इस लाइन में बहुत ही इंटरेस्ट रहा कि पेंटिंग, मूर्ति। और तो मैंने देखा, बड़ा भैया इसका लव ने देखा कि गांव से बाहर जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक मतलब अपने गांव और देश और राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे करके। तो हम लोग दोनों अपने पुत्र के साथ बैठकर फिर डिसाइड किए उसमें कि इंदिरा विश्वविद्यालय में इसको एडमिशन करवा दिया जाए ऐसे करके। तो बहुत ही तकलीफ़ हुआ एडमिशन करवाने में हमको, क्योंकि कि हम उतना ये नहीं थे, लेकिन बप्पा और भगवान जी के कृपा से और 2-4 भैया के आशीर्वाद से हमें फिर वहाँ एडमिशन करने का मौका मिला। और मम्मी पापा का ख्याल रखते हुए, भाई का ख्याल रखते हुए गुड़िया ने इतना मेहनत किया कि आज हम बहुत ही खुश हैं कि खुशी के आंसू निकल जा रहा है। तो भावुक भी हो गए हैं राधेश्याम जी। बाकी अब जो है, अब कब से अब इनको बचपन से सिखा रहे हैं? छोटे था तब से सिखा रहा था। सारी चीज़ सिखाते हैं, ठीक है। एक ये पिता के खुशियों के आंसू हैं जो अपनी बेटी को इतना पढ़ा लिखा कर उनको आगे बढ़ता हुआ देखकर जब ऐसा पल आता है, जब बेटी कुछ अचीव करती है अपने लाइफ में कुछ, वो भी सिर्फ देश में नहीं, देश दुनिया के लोगों के बीच में अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं, एक आर्ट फील्ड में आगे बढ़ती हैं, तो ये भावुक पल होते हैं और ये प्यार है बेटियों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस स्टोरी को लेकर। ऐसे और अपडेट और खबर और मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज हम आप तक लाते रहेंगे। एक बार आपका नाम और आप अभी कहाँ पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, वो एक बार बता दीजिए। जी, मैं पूनम चक्रधारी, मैं खैरागढ़ से 7th सेमेस्टर से अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा बिलाई टाइम के चैनल के साथ में। ये स्टोरी कैसी लगी इसे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। गणेश चतुर्थी आ रही है और गणेश चतुर्थी को लेकर आपकी क्या तैयारी है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।